साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, जोहार आप सभी को। साथियों, आप इस वीडियो में आगे तक बने रहें। मैं आपको शिक्षक नियुक्ति के बारे में बताने के बाद मैं आपको जेपीएससी से संबंधित बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं। जो युवा लगातार जेपीएससी का इंतजार कर रहे थे कि कब तक से रिजल्ट आएगा, तो उनके रिजल्ट का डेट को लेकर के मैं आप सबके सामने एक बहुत ही अच्छी खबर लेके आया हूं। इसलिए सबसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखें। मैं आपको जेपीएससी का रिजल्ट कब पब्लिश होगा इस तिथि के बारे में भी मैं यहाँ पे बताने के लिए जा रहा हूं। तो साथियों, आप वीडियो में आगे तक बने रहें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जिला शिक्षा पदाधिकारी गढ़वा के द्वारा लिखा गया ये एक आदेश जारी किया गया है। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से पहले से आपको पता चल चुका है कि सबसे पहले अगर बात करेंगे तो कोडरमा का, और उसके बाद फिर अगर बात करेंगे कोडरमा के बाद फिर रामगढ़ का, रामगढ़ के बाद फिर धनबाद का, धनबाद के बाद फिर गिरिडीह का, गिरिडीह का लगातार रिजल्ट पब्लिश किया जा रहा है। उनके लिए काउंसलिंग का जो डेट है, तिथि है, निर्धारित किया जा रहा है। और अब जो है बिल्कुल आप सबको मैं बताते चलूँ कि अब जो है ये प्रोसेस आगे बढ़ चुका है और अब गढ़वा के लिए भी यहाँ पे काउंसलिंग का तिथि को निर्धारित कर दिया गया है। इस तरह से तमाम जिले, जितने भी गैर अनुसूचित जिले हैं, उनके लिए एक दिन छोड़ करके लगातार यहाँ पे संज्ञान लिया जा रहा है। लगातार उन लोगों के विषय में काउंसलिंग की तिथि को दिया जा रहा है। और ऐसे में गढ़वा जिले का जो तिथि निर्धारित किया गया है, ये 2 नवंबर को निर्धारित किया गया मंगलवार के दिन में, और ये 11 बजे से 4 बजे तक के बीच में काउंसलिंग रहेगा। और ये काउंसलिंग जो है, आप सबको पता है कि काउंसलिंग कहाँ होता है। हर जिला का जो जिला परिषद है या फिर जो भी वहाँ पे उपायुक्त का जो जिला का जो ऑफिस है, वहीं पे मूल प्रमाण पत्रों का ये संज्ञान लिया जाता है, मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जाती है। और जिसमें से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के पत्रों का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। आप सबसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप एक बार जरूर इसको देखिएगा कि प्रवेश पत्र चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, मैट्रिक से लेकर के उच्चतम योग्यता से संबंधित जितने भी शैक्षणिक मतलब योग्यताएं हैं वो सब चाहिए। और शैक्षणिक सभी प्रकार की प्रमाण पत्र चाहिए। अगर दिव्यांग है तो दिव्यांग के प्रमाण पत्र चाहिए। और जहां से भी शिक्षकों ने प्रशिक्षण लिया है, वहां से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण सत्र की मान्यता से संबंधित प्रमाण पत्र चाहिए। और मतलब कि जितने प्रकार के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए लगते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स को, वो सब चाहिए। और सबका छाया प्रति आप लेकर के आप जिला कार्यालय पहुंचे, जिला मुख्यालय पहुंचे, वहां पे आपके मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। और ये गढ़वा जिला का सभागार जो है, जहां पे गढ़वा जिला का सभागार में इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग की तिथि को निर्धारित की जाती है। ऐसा गढ़वा जिला के डीसी का भी आदेश है। तो साथियों, ये मैंने बताया आपको गढ़वा जिला के बारे में। इससे पहले मैंने आपको बताया कि कोडरमा का, गिरिडीह का, रामगढ़ का, धनबाद का, और अब जाके गढ़वा का भी यहाँ पे पूरी तरह से काउंसलिंग का प्रोसेस जो है जारी हो गया है। किसी का 2 दिया गया है, किसी का 8 दिया गया है, किसी को 11 दिया गया है। इस तरह का नवंबर का तिथि दिया गया है। अब ऐसे में मैं यहाँ पे आप सभी को ये बात बताने के लिए आया था, और साथ ही साथ एक बहुत ही आवश्यक सूचना है उन तमाम युवाओं के लिए जो लंबे समय से जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, आप सबको पता होगा कि जेपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले वो तमाम स्टूडेंट जो लगातार अपने रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए भी एक यहाँ पे अच्छी खबर है कि रिजल्ट का जो पूरी तरह से जो कट ऑफ है वो तैयार कर लिया गया है। रिजल्ट का कट ऑफ को तैयार किया गया है। और इसका जो कट ऑफ जाएगा, वह जितने भी अभ्यर्थी थे, शुरू से अक्सर मैंने भी कहा है और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ने भी यही बात कहा है कि कट ऑफ जो है 110 से 115 के बीच ही रहेगा। जी हाँ साथियों, एकदम बिल्कुल मत भूलिएगा, ये आपका 110 से 115 तक ही रहेगा। यानी कि बात कर सकते हैं कि 220 से 230 के बीच ही आपका कटअप रहेगा। ये कटअप के बारे में मैंने आपको कहा है, बिल्कुल इसमें कोई दो मत और दो राय नहीं है। कटअप का जो
निर्धारण है वह यही कहा गया है 110 से 115 के बीच में ही कट ऑफ रहेगा। इसलिए जितने भी युवाओं का जो नंबर है, मार्क्स है, वो अगर 110 से 115 के बीच में आता है तो मैं सारे युवाओं से अपील भी करूंगा, गुजारिश भी करूंगा कि आप लगातार अपने मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुड़ जाइए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जुड़िए, रणनीति अपनाइए और बेबाक इस पे मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है। इसलिए सबसे निवेदन है कि आप जुड़ जाइए। और रह गया बात कि आखिर कट ऑफ को कब पब्लिश करेगा, जेपीएससी को जो है कट ऑफ को कब पब्लिश करेगा, तो जो भी रिजल्ट है, रिजल्ट को पब्लिश करने का जो तिथि है वह लगातार आप देख सकते हैं कि कितने सारे यहाँ पे हॉलीडेज आ रहे हैं। तो ये सारे वैकेशंस हैं, छुट्टी हैं। इन वैकेशंस के बाद ही यहाँ पे रिजल्ट को पब्लिश किया जाएगा। वह लगातार आप देख सकते हैं कि दिवाली आई है, दिवाली के बाद 2-4 दिन फिर आयोग खुलेगा, उसके बाद फिर बंद कर दिया जाएगा। तो फिर महापर्व छठ आता है, तो छठ के बाद का संभावना पूरा है, यानी कि छुट्टी के बाद और 15 नवंबर से पहले का तिथि, छुट्टी के बाद और 15 नवंबर का पहले का तिथि से, ये मैं भी आपको बता दे रहा हूं कि एकदम बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए, 15 नवंबर से पहले रिजल्ट को पब्लिश कर देगा। और इसमें अब कार्य तेजी से इसलिए हो रहा है क्योंकि 19 दिनों के अंदर, आप सबको पता होगा कि 19 दिनों के अंदर में किस तरह से यूपीएससी ने अपना प्रीलिम्स का एग्जाम को कंडक्ट करा करके रिजल्ट भी पब्लिश कर दिया है। और इसी कारण से अब जेपीएससी भी बहुत लंबे समय से देख रहे हैं कि कम से कम ये 1.5 महीने के आसपास पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक से रिजल्ट को पब्लिश नहीं की है। और इसीलिए नवंबर से पहले रिजल्ट पब्लिश कराने का पूरी तरह से रणनीति बन चुका है। अब यहां पे मैं और बताना चाहूंगा तमाम साथियों को कि जेपीएससी में अब तक से रिजल्ट को रोक के रखने का क्या उद्देश्य बन रहा था, ये देख सकते हैं कि पहले ही की जो आप देख सकते हैं कि जो अध्यक्ष हैं वह खुद विवादित मुद्दों में घिरे हुए हैं, जिस कारण से उनके साइन उनका जो साइन चाहिए, उनका जो मोहर चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, वो नहीं होने के कारण से इसको पब्लिश नहीं किया जाता। लेकिन अब इनके ऊपर भी दबाव बन रहा है, जिस कारण से अब ये भी रिजल्ट को पब्लिश करने के लिए त्वरित होंगे, मजबूर होंगे और 15 नवंबर से पहले रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। ऐसे में सभी साथियों से निवेदन है कि जिनका भी नंबर, जिनका भी कट ऑफ जो है 110 से 115 के बीच में आता है, वो लगातार तैयारी में जुड़ जाएं, लगातार तैयारी करें। और जितने भी कोटा के हैं, मतलब कि एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जितने भी हैं, उन सब के लिए भी यही कट ऑफ तैयार किया जा रहा है। और जो एसटी, एससी हैं उनके लिए कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जा सकता है, लेकिन बाकी के लिए जो उनके समकक्ष आते हैं, जैसे कि ईडब्ल्यूएस हो गए और ओबीसी हो गए और जनरल हो गए, इनके लिए कट ऑफ 110 से 115 के बीच ही संभावित रखा जाएगा। और इसीलिए सारे युवाओं से भी अपील है कि जितने भी लोग इस समय तैयारी कर रहे थे, लगातार अपनी तैयारी को धार देते रहें। संभवतः है कि रिजल्ट आपका छठ और 15 नवंबर के बीच में रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। क्योंकि साथियों लगातार मीटिंग चल रहा है, मीटिंग भी वहां पे चल रहा है और मीटिंग में आयोग ने परामर्श मांगा है कार्मिक विभाग से। जी हां साथियों, कार्मिक विभाग से आयोग ने परामर्श मांगा है कि रिजल्ट को कैसे पब्लिश किया जाए और कब तक से पब्लिश किया जाए, और इन विषयों को लेकर के वहां पे आयोग ने परामर्श मांगा है कार्मिक विभाग से। तो ऐसे में बिल्कुल मीटिंग भी उन लोगों का सक्सेसफुल चल रही है, लगातार इस पे कामें चल रही हैं। इसीलिए एकदम डन रखिए कि किसी भी सूरत में 15 नवंबर से तिथि को आगे नहीं लिया जाएगा। 15 नवंबर से पहले ही इसके रिजल्ट को पब्लिश कर दिया जाएगा। एकदम सटीक जानकारी है, अभी मैं जो बता रहा हूं एकदम 100% सटीक जानकारी है और बिल्कुल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया जाएगा। इसलिए निवेदन है कि लगातार आप हमारे साथ बने रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। शुक्रिया।